इमेजिन कीजिए, आप होली खेलकर अपने घर लौट रहे हैं। आप थके हुए हैं लेकिन खुश भी हैं क्योंकि त्योहार का दिन है। लेकिन अचानक गली के कोने पर 30-40 लोग आपको घेर लेते हैं। आप हैरान हो जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। आप पूछते हैं कि मैंने क्या किया है, लेकिन जवाब देने के बजाय वो लोग आप पर अंधाधुंध हमला करना शुरू कर देते हैं। लातें, मुक्के, रॉड्स, पत्थर। आप बचने की पूरी कोशिश करते हैं। आप समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ के सामने आपकी एक भी नहीं चलती और कुछ ही देर में आपकी सांसें रुक जाती हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाले तरुण के साथ। एक ऐसा इंसिडेंट जो शुरू हुआ एक छोटी सी गलती से और खत्म हुआ एक जवान जिंदगी की मौत पर। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री टेल्स टॉक। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस केस के बारे में। तरुण दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाला एक 26 साल का यंग लड़का था। वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था और एक जिम फ्रीक था। कुछ रील्स में उसे 100 kg तक डेडलिफ्ट करते हुए देखा जा सकता है। लोगों के अकॉर्डिंग तरुण एक सिंपल और हार्ड वर्किंग इंसान था। वो अपने परिवार के साथ रहता था और रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी रहता था। उसके सपने भी वैसे ही थे जैसे हर यंग इंसान के होते हैं। अपनी लाइफ को बेटर बनाना, फैमिली को सपोर्ट करना और एक स्टेबल फ्यूचर बनाना। लेकिन तरुण को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन एक छोटा सा इंसिडेंट उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। तारीख थी 4 मार्च। पूरा देश होली का त्योहार मना रहा था। बच्चे गलियों में रंग खेल रहे थे। लोग एक दूसरे पर पानी और गुलाल डाल रहे थे। और वहीं उत्तम नगर की एक गली में तरुण की भतीजी, जो कि 11 साल की है, टेरिस से पानी के गुब्बारे फेंक रही थी। ये होली पर आम बात है, लेकिन उनमें से एक गुब्बारा नीचे गुजर रही एक महिला पर जा गिरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो महिला मुस्लिम थी और गुब्बारा गिरने से वो काफी गुस्सा हो गई। उसने तुरंत इस बात पर आपत्ति जताई और वहां पर बहस शुरू हो गई। जब बच्ची के परिवार को पता चला तो उन्होंने सिचुएशन को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने माफी भी मांगी और कहा कि यह सिर्फ एक त्योहारी मजाक था, कोई जानबूझकर की गई गलती नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बहस धीरे धीरे गाली गलौज में बदल गई। वो महिला गुस्से में वहां से चली गई। सबको लगा कि मामला शांत हो गया है, पर दोस्तों, अभी तो कहानी शुरू हुई थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रात के तकरीबन 10-11 बजे के बीच वो महिला अपने साथ कई और लोगों को लेकर वापस आई। लगभग 25 से 30 लोग। इन लोगों के पास आयरन रॉड्स, लाठियां, ईंट और पत्थर थे। धीरे धीरे वहां एक भीड़ जमा हो गई और त्योहार की रात एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन में बदल गई। उन लोगों ने तरुण के फादर, अंकल और फैमिली मेंबर्स सबको पीटना शुरू कर दिया। विटनेसेस के अकॉर्डिंग घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। तरुण की मां को मारा गया। कुछ लोगों ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि फैमिली बाहर ना आ सके। इस वक्त एक इंपॉर्टेंट बात थी, तरुण घर पर नहीं था। उस वक्त तरुण अपने फ्रेंड्स के साथ होली पार्टी में था। किसी ने उसे फोन कर कहा कि तेरे घर पर अटैक हो गया है, जल्दी आओ। यह सुनते ही तरुण पैनिक हो गया। वो तुरंत बाइक लेकर घर की तरफ निकला। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि घर के बाहर लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तरुण वहां पहुंच गया। तरुण को शायद पूरी सिचुएशन के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन भीड़ के बीच में फंसने के बाद वो लोगों का निशाना बन गया। आई विटनेसेस रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ ने तरुण पर ब्रूटल अटैक शुरू कर दिया। उस पर मुक्के, लात, रॉड्स और पत्थर से हमला किया गया। ऐसे इंसिडेंट में अक्सर एक डेंजरस चीज होती है, मॉब मेंटालिटी। जब एक भीड़ वायलेंट हो जाती है तो इंडिविजुअल सोचना बंद कर देता है। लोग बस भीड़ के साथ बढ़ते चले जाते हैं और यहां भी वैसे ही हुआ। तरुण को इतनी बुरी तरह मारा गया कि वो सीरियसली इंजर्ड हो गया। कुछ लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उसकी जान नहीं बचा पाए। 5 मार्च 2026 रात के तकरीबन 1:30 बजे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने फाइनली तरुण को डेड डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही ये खबर उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी में पहुंची, पूरे एरिया में शौक और गुस्सा फैल गया। तरुण के घर के बाहर रिलेटिव्स, नेबर्स और फ्रेंड्स सब जमा होने लगे।
लोग एक ही बात कह रहे थे, यह एक मर्डर है और किलर्स को सजा मिलनी चाहिए। 5 मार्च 2026 सुबह के 8 बजे। इस समय तक तरुण की डेथ की न्यूज़ पूरे एरिया में फैल चुकी थी। तरुण के परिवार ने पुलिस पर भी सवाल उठाए। तरुण के फादर ने मीडिया से कहा, मेरे बेटे को 15-20 लोगों ने मिलकर मारा। अगर पुलिस टाइम पर आ जाती तो मेरा बेटा बच सकता था। इसी वक्त तरुण के फ्रेंड्स और लोकल रेजिडेंट्स ने डिसाइड किया कि प्रोटेस्ट किया जाएगा। तरुण के रिलेटिव्स और कॉलोनी के लोग अयप्पा पार्क के पास इकट्ठे हुए। लोगों ने पोस्टर्स और बैनर्स लेकर प्रोटेस्ट शुरू किया। उनकी डिमांड्स थी कि किलर्स को तुरंत अरेस्ट किया जाए, इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और अक्यूज्ड को कड़ी से कड़ी सजा हो। थोड़ी देर में प्रोटेस्ट में हंड्रेड्स ऑफ पीपल शामिल हो गए और दोपहर तक प्रोटेस्ट धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कई ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रोटेस्ट में शामिल हो गई, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, लोकल सोशल ग्रुप्स। लोग स्लोगन्स लगा रहे थे, तरुण को इंसाफ दो, किलर्स को फांसी दो। पूरा एरिया पॉलिटिकल और सोशल टेंशन में बदलने लगा। अगले दिन यानी 6 मार्च तकरीबन 2 बजे प्रोटेस्ट और भी अग्रेसिव हो गया। प्रोटेस्टर्स ने उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास मेन रोड ब्लॉक कर दिया। इसका नतीजा ये रहा कि लोग हैवी जाम में फंस गए। बसेस और कार्स किलोमीटर तक फंस गई। कुछ लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि एक कार को आग लगा दी गई, एक मोटरसाइकिल को भी जला दिया गया। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई और शाम होते होते लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि कुछ प्रोटेस्टर सीधा अक्यूज्ड के घर पहुंच गए। वहां घर पर पत्थर फेंके गए, तोड़फोड़ की गई, प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। पुलिस को तुरंत इंटरवीन करना पड़ा। उसके बाद पूरे एरिया में हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेटर्स ने सीसीटीवी फुटेज, आई विटनेस स्टेटमेंट, मोबाइल लोकेशन डाटा सब चेक किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मॉब अटैक में कई लोग शामिल थे। 6 और 7 मार्च पुलिस ने रेड करके मेन सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करना शुरू किया। इस केस में पहले अरेस्ट हुए उम्रदीन, जुम्मादीन, कमरुद्दीन, मुश्ताक, मुजफ्फर, ताहिर और एक माइनर। बाद में इन्वेस्टिगेशन में कुछ और लोग भी पकड़े गए। टोटल मिलाकर 16 लोगों को अरेस्ट किया गया। उन पर मर्डर, रॉयटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए गए। 8 मार्च सुबह का वक्त। इंसिडेंट के कुछ दिन बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के ऑफिशियल्स बुलडोजर लेकर एरिया में पहुंच गए। टारगेट था मेन अक्यूज्ड का घर। अथॉरिटीज ने कहा कि घर का कुछ हिस्सा इलीगल कंस्ट्रक्शन था। बुलडोजर से इलीगल वॉल्स तोड़ दी गई, ड्रेन के ऊपर बना हिस्सा हटा दिया गया। डिमोलिशन के वक्त एरिया में हैवी पुलिस, बैरिकेडिंग, पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय की गई। बुलडोजर एक्शन के बाद अक्यूज्ड फैमिलीज ने केस फाइल कर दिया। केस गया दिल्ली हाई कोर्ट में। कोर्ट ने कहा बिना प्रॉपर नोटिस के डिमोलिशन नहीं होना चाहिए, इसलिए कोर्ट ने टेम्परेरी ऑर्डर दिया कि आगे की डेमोलिशन तब तक रोक दी जाए जब तक हियरिंग ना हो। इंसिडेंट के बाद कुछ दिन तक दुकानें बंद रही, स्कूल बंद रहे, लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। पूरा उत्तम नगर एरिया पुलिस सिक्योरिटी में था। बैरिकेड्स, पुलिस वैन्स और पेट्रोलिंग अब तक हर जगह दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसे इंसिडेंट्स होते क्यों हैं? क्या एक छोटा सा त्योहारी मजाक इतनी बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट होता है मॉब मेंटालिटी का। इसके अलावा भी एक और फैक्टर है एक्सट्रीम या रेडिकल थिंकिंग का। रेडिकल थिंकिंग में लोग 2 कैटेगरीज में सोचते हैं, या तो कोई उनका अपना है या उनका एनिमी। बीच में कोई ग्राउंड नहीं होता। इसी वजह से छोटी सी बात भी कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर उस मूवमेंट में कोई काम और रेशनल इंसान होता तो वो कह सकता था बच्ची है, गलती हो गई, छोड़ो अब, और वहीं पर मैटर खत्म हो जाता। लेकिन जब रेडिकल माइंडसेट डोमिनेट करता है तो सिचुएशन ईगो बैटल बन जाती है और ईगो बैटल अक्सर वायलेंस में खत्म होती है। सच ये है, ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये एक वार्निंग है। जब सोसाइटी में ईगो, रेडिकल थिंकिंग, मॉब मेंटालिटी मिल जाते हैं तो एक छोटी सी होली की शरारत भी किसी की मौत का रीजन बन सकती है। एक सिविलाइज सोसाइटी की पहचान ये नहीं होती कि लोग कितने रिलीजियस हैं, बल्कि ये होती है कि वो गुस्सा, ईगो और रेडिकल थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक सोसाइटी लॉजिक और ह्यूमैनिटी से ज़्यादा रेडिकल थिंकिंग से चलने लगे तो फिर वहाँ इंसान नहीं, सिर्फ भीड़ का फैसला चलता है।
और भीड़ का फैसला अक्सर खूनी होता है।